हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे बॉय। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे आशु। थैंक यू सो मच। वो कहाँ है? वो कहाँ गया? हैप्पी बर्थडे आशु पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू आशु पापा। मिलेगा शाम को भी। वो तो अपनी मौसी क्या गया हुआ है। गॉडी गॉडी क्या व्हाट? आज तो गौरी ने भी मुझे विश किया। आज तो गॉडी ने विश किया। गॉडी आशु के पास ही बैठा है। गौरी को पता है मेरा बर्थडे है। उसको केक खाना है ना इसलिए। गॉडी केक खाना है। बहुत चल केक खाना है गॉडी को। ये सब मक्खन। गॉडी को केक खाना है। केक खाना है गॉडू को। नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ माय हैप्पी गॉड। बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अच्छा लगा? हाँ यार, ये तो यार तुम मतलब ये सब कब प्लान करती हो, कैसे करती हो और कब हो जाता है ये सब? वो तो और बता ये देंगे। मेहनत पड़ा। देखो मुझे लगा कि गिफ्ट अभी और क्या गिफ्ट दें। शुरू में तो जो लगता था एक आधा चीज़ें दे देते थे, बट अभी मुझे लगता है कि इस टाइम के लिए बेस्ट होता है कपड़े। हम सब कपड़े के शौकीन होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ भी हमारा यही चीज़। तो आज अभी तक का आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा कि आज है बहुत ज़्यादा खास मेरे पतिदेव मेरे आशीष का बर्थडे। तो बस आज उसी की खुशी और उसी के सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। आयुष गया हुआ अपनी मौसी के यहाँ और यहाँ पे गौरी भी बहुत खुश है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि कुछ तो है। और मम्मी आज क्या बना रही हैं और आज हम खाने में क्या बना रहे हैं दिन में। एक्चुअली पापा और आयुष जो हैं दोनों गए हुए हैं मेरी बहन के यहाँ। तो घर में है इस वक्त मैं, आशीष और मम्मी और गौरी। तो हम लोग अपने खाने में क्या बनाने वाले हैं चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे चढ़ा हुआ है ये बड़ा सा भगोना और इस भगोने में बन रही है आशीष की फेवरेट खीर। जब भी मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है तो उनको मेरी मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद। तो वो हमेशा बोलते हैं कि मम्मी आप प्लीज़ खीर ज़रूर बनाना। तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं खीर। और मम्मी काफ़ी सुबह ही उठ गई थी क्योंकि मम्मी पापा वैसे भी काफ़ी जल्दी उठने की आदत है इन लोगों की। 4 साढ़े 4 5 बजे तक उठ जाते हैं। मेरी आँख 8 बजे से पहले नहीं खुलती है क्योंकि मैं रात भर आहिश की वजह से जगती रहती हूँ। बट आज तो खैर मैं बहुत अच्छे से नींद पूरी करके उठी हूँ क्योंकि आहिश आज मेरी बहन के यहाँ गया हुआ है अपनी आपू माँ के यहाँ। तो यहाँ पे चढ़ा हुआ है दूध जो कि बॉयल हो रहा है। एक तरफ चढ़ी है हमारी गर्मा गर्म चाय जो कि सुबह के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना चाय के कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी और यहाँ लंच में आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा खाना। आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी जैसे वो भंडारे में बनती है ना उस टाइप की, और पूरी। और ये बन गए हैं गुलगुले जो कि आशीष के यहाँ मेरी जो मदर इन लॉ है मेरी सास वो हमेशा बनाती हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आशीष को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने घर से दूर है। और ये है खीर जो कि बनके रेडी है और ये भगवान को अभी भोग लगेगा। और यहाँ पे आशीष नहा धो के आ गए। इन्होंने भगवान की ज्योत तो पहले ही जला दी थी। और यहाँ पे ये जो मीठा बना है पहले भगवान को भोग लगा के फिर हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे आ गए हैं हमारी सोसाइटी से मतलब 2 भैया हैं हमारे नेबर्स हैं जो कि आशीष का बर्थडे के लिए केक कटिंग करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ये पहला बर्थडे केक कट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने रात में 12 बजे केक कटने का वो जो एक होता है ना वो रिचुअल हमने हटा ही दिया क्योंकि जिस दिन बर्थडे है उसी दिन केक काटो। हम एक रात पहले से सेलिब्रेशन अब नहीं करते हैं क्योंकि हमारा टाइम जो रूटीन होता है सोने का वो भी बहुत अलग होता है। हम लोग मतलब मोस्टली 10:30 और 11 तो हम सो ही जाते हैं रात में। समझ गई मैं। तो इसलिए क्योंकि रात में हम लोग टाइमली सो चुके थे और बर्थडे वाले दिन ही केक काटो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये है आशीष का पहला केक जो हमारे नेबर्स भैया लोग लेके आए थे। और लंच वंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे बहन के यहाँ क्योंकि आशीष के बर्थडे का जो सेलिब्रेशन हमें करना है घर घर में जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो हम बहन के घर पे ही करेंगे वहीं पे साथ में। बनता है कल दौड़ लेना ये तो लंच में एज़ यूजुअल मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पूरी सब्ज़ी खीर गुलगुले सलाद और चटनी बस इतना ही था। तो बस लंच वंच करने के बाद
फिर हमें करनी थी तैयारी शाम की, क्योंकि हमें जाना था बहन के पास। आहिश भी वहीं था। और यहाँ पे अब मेरा टाइम था केक खाने का। ये आप सोचोगे मैंने कपड़ा क्या सर पे बांधा, एक्चुअली मैं हेयर वॉश करके आई थी तो मैंने ऐसी कपड़ा मतलब बाल को अपने रैप कर रखा था। तो ये फाइनली अब मैं जा रही हूँ केक खाने, क्योंकि मैंने केक अभी तक नहीं खाया था। मुझे अचानक से याद आ गया, खुद खाने से पहले मैंने तो अभी तक आशीष को भी केक नहीं खिलाया है। मैंने आपको तो केक खिलाया ही नहीं। Happy birthday to you. Okay, so now it's my turn. मैं केक खा रही हूँ अब। मैं खाऊंगी इतना बड़ा पीस। मैं 2 बार में खा पाऊंगी। ओके, ये है बटर स्कॉच। बटर स्कॉच है। नाइस केक। और यहाँ पे हो गई है शाम। शाम के बज रहे हैं 6:30 पौने 7 के आसपास। गौरी को पॉटी वॉटी करा के हम लोग निकल चुके हैं बहन के घर। और यहाँ हम लोग बस गाड़ी पार्क करके मम्मी मैं और आशीष हम तीनों यहाँ बहन के घर पहुँच चुके हैं। देखते हैं कि आशीष के क्या रिएक्शन होते हैं। चोना मास्क तो हटाओ। हाय शोनी आहिश हैप्पी हैप्पी बोलो बोलो। नहीं मम्मी के पास बोल हैप्पी बर्थडे आशु पापा। हैप्पी बर्थडे आशु पापा बोलो। सुबह से तो बेचारा थक गया। आयुष पापा को विश कर दो। हैप्पी बर्थडे आशु पापा। बोलो। अरे माँ से नहीं मिला, बाप रे। तो ये है आशीष के बर्थडे का डेकोरेशन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। और आहिश से अभी मैं नहीं मिली हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू पापा। फोन बैंक का फोन ना। सोना न्यू टी शर्ट आहे, न्यू टी शर्ट। आता माझी सटकली। पापा को हाय कर दो। आयुष से हैप्पी बर्थडे आशु। टू यू पापा आई हैव। हाँ पापा के पास जाओगे, उसको आपके पास आने के लिए करना है। और यहाँ पे आहिश रह रह के अपने पापा के पास ही जाता है, क्योंकि उसको अभी प्यार करना पूरा हुआ नहीं था उसका। और आशीष और आहिश दोनों बाप बेटे बहुत सारा प्यार मस्ती दुलार लाड सब कुछ कर रहे थे। और हम लोग की अपनी हंसी मजाक भी चल रही थी, कुछ कुछ बातें चल रही थी। और आहिश तो पूरा मतलब सिर्फ अपने पापा के पास में ही था, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसको पता था कि आज उसके पापा का हैप्पी बर्थडे है, तो कुछ आयुष बाहर वालों के सामने इतना सीधा शरीफ बच्चा रहता है, बाकी आप इसकी शैतानी देख सकते हैं। ये तो एक बहुत ही छोटी सी झलक है, अदरवाइज ये इतना शैतान है। यहाँ पे फाइनली ये फिर वापस मेरे पास आया था, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने मुझे इंडियन वेयर में देखा है, तो उसको लग रहा था कि मम्मा आज थोड़ी डिफरेंट क्यों लग रही है। और मैंने इयररिंग्स पहने थे तो वो मेरे को बहुत ध्यान से देख रहा था, कुछ अलग तरीके का लाड कर रहा था वो मुझे कि मम्मा ने कुछ डिफरेंट कपड़े पहने हैं, तो वो पक्का मुझे कहीं घुमा घुमा कराने लेके जाएंगी। और यहाँ पे केक कटिंग से पहले आहिश और आशीष दोनों ही अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि फिर आहिश बहुत शैतानी करता है। और यहाँ पे फाइनली अब टाइम हो गया था केक कटिंग का, क्योंकि टाइम से हम सबको डिनर भी करना था और हमें वापस घर भी जाना था, क्योंकि गौरी घर में अकेला था।
और 9:30 गॉडी का भी डिनर टाइम होता है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग करेंगे केक कटिंग। तो फाइनली अब मैं आपको ये प्रॉपर डेकोरेशन दिखा दे रही हूँ जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये कलरफुल बलून्स और ये वाइट वॉल पे जो ये इतना खिल के आ रहा है ना, सब कुछ बहुत ही लाइव और बहुत प्यारा लग रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंट्रोड्यूस मतलब आपको मिलवाती हूँ आज के आशीष के केक से, जो कि होममेड केक है और मेरी बहन ने ही बनाया है। मुझे अभी याद भी नहीं है कि मेरी बहन ने कब से किया। हाँ राइट, आहिश के होने के बाद से मोस्टली हर मतलब ओकेजन में केक बहन खुद अपने आप हाथ से बना के लेके आती है। और आज का ये केक है रेड वेलवेट। तो आइए आप लोग भी केक कटिंग में शामिल हो जाइए और आशीष का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाइए और मेरे हस्बैंड को ढेर सारी विशेस और प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स दीजिए। Happy birthday, dear Ashu. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Ashu, happy birthday to Papa. Happy birthday. मैं आपको सारे मोमेंट्स जो हैं ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग से कोई मोमेंट भी मिस ना हो, हमारी मेमोरीज़ भी बनी रहे और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो आहिश एज़ यूजुअल बहुत एक्साइटेड था और बहुत खुश था कि वाह केक कटिंग हुई है और उसको केक खाने का बहुत शौक़ है। और हम बाहर का कोई भी केक नहीं खिलाते हैं, मतलब मार्केट से लिया हुआ, बट हाँ हम बहन जो भी घर में केक बनाती हैं वो सारे केक खिलाते हैं उसे। Happy birthday. थैंक यू। Ahish. एक मिनट आपको क्लीन है ना? आपको क्लीन है। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। एक कुकु ये खाएगा ये। थैंक यू आहिश, थैंक यू। तो फाइनली केक कटिंग और उसके बाद एक दूसरे को केक खिलाने का जो रिचुअल होता है, उसके बाद फाइनली अब ये टाइम था हमारे डिनर करने का। तो इस बार डिनर हम लोगों ने घर पे कुछ नहीं बनाया, हमने सारा जो डिनर था वो हमने बाहर से ऑर्डर करके मंगाया था, एक हमारे फ्रेंड का रेस्टोरेंट। तो कंप्लीट चाइनीज़ डिनर हमने किया जो कि आप देख रहे हो कि जो कि बहुत ही डिलीशियस था और एकदम गरम गरम आशीष जाके वहाँ से खुद लेके आए थे। और बस हम लोग फिर बैठ गए थे डिनर करने के लिए। हम लोगों ने पेट भर के खाया, जबकि हम लोग डिनर बहुत ही लाइट करते हैं और बहुत ही थोड़ा सा डिनर करते हैं, लेकिन चलो सम टाइम्स हमें लगता है कि कोई अगर फंक्शन है, कोई ओकेजन है तो चलो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खा लेते हैं। और बस अब ये टाइम हो गया था हमारे घर जाने का, तो हम लोग अब वापस घर को जा रहे थे। और यहाँ पे आहिश अभी वापस बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि लौटने के टाइम पे उसकी आपो माँ ने उसको ढेर सारे बलून्स दिए थे और आहिश वैसे भी बलून्स का बहुत शौकीन है। तो बस अपने छोटे छोटे एफ़र्ट्स के साथ में मैंने अपने हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली ने आशीष के बर्थडे को थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए जो भी एफ़र्ट्स लगाए तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आई होप आशीष के साथ साथ आप लोगों को भी ये बर्थडे वाला ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा। आशीष काफ़ी खुश थे छोटे छोटे सरप्राइजेज़ और इन सब के साथ में। ये एक्चुअली जो फ़ोटो है ये आशीष के फ्रेंड की फ़ोटो है, अमित की। आशीष, अमित और ज्ञान ये 3 फ्रेंड्स हैं जो हमेशा एक दूसरे के बर्थडे में चाहे जहाँ भी हों बट ये साथ में इकट्ठे होते हैं और केक कटिंग करते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बिना दोस्तों के भी बर्थडेज़ हमारे बहुत सूने लगते हैं और मेरे हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड हैं इस माने में कि उनके पास जितने भी दोस्त हैं एटलीस्ट बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो चलिए दोस्तों और परिवार के साथ और आपकी अपनी YouTube फैमिली के साथ हमारा जो बर्थडे का ये व्लॉग है